जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी के पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें टिनोफोरा। इसमें आपको दिया गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, बिहार के ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेम ही सिलेबस है। तो हॉर्मी फोरा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। टिनोफोरा में जो हमें समझना है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, डिस्कस क्या करेंगे कि इसका जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, हॉर्मीफोरा का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्कस करेंगे। टिनोफोरा में जो इसका जनरल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हैबिटेट है, हैबिटेट जो होता है वो कैसा होता है, हैबिटेट इसका मैराइन होता है, ठीक है। मैराइन होगा, मेडिटेरेनियन सी जो होता है वहां पे वो मौजूद होगा। हैबिटेट के बाद से इसका जो नेचर होता है, खाने का नेचर कैसा होगा, ठीक है। ये जो खाने का नेचर होता है इसका, वो अपने टेंटिकल्स की मदद से, किसकी मदद से, टेंटिकल्स की मदद से वो क्या करता है, इसकी मदद से वो खाने को कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद से फिर वो उसको माउथ के थ्रू ले लेता है, खा लेता है। फिर उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इसकी सिमेट्री के बारे में। तो जिसकी सिमेट्री होगी, सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, इसकी बाय रेडियल होगी, बाय रेडियल। सिर्फ रेडियल नहीं लिखा, बाय रेडियल लिखा। मतलब क्या है कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री भी दिखेगी। बायलेटरल सिमेट्री किसकी दिखेगी, आपके जो कैनाल्स है, ठीक है, ये अंदर जो कैनाल्स है इनकी जो सिमेट्री होती है, इनकी सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होगी, ठीक है। इनकी सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल होगी। यहाँ पे आपको कैनाल्स दिख रहे हैं, ठीक। लेकिन जो कॉम्प्लेट्स है, ये ग्रीन कलर के जो कॉम्प्लेट्स है, इसकी जो सिमेट्री आपको दिखेगी वो कैसे होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। इसलिए हम लोग इसको बाय रेडियल कहते हैं। इसमें डिप्लोब्लास्टिक इसका स्ट्रक्चर होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इसका जो जर्म लेयर होगा वो दो होंगे, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इसमें जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो लेयर होगा, एक्टोडर्म, और इसके बीच में क्या, उसके बाद से इंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लेयर होगा जिसको हम लोग मेसोगिलिया कहते हैं, मेसोगिलिया को हम लोग कॉलिनकाइमा भी कहेंगे, जिसको हम लोग कॉलिनकाइमा भी कहते हैं। तो मेसोगिलिया क्या होता है, ये निडेरिया के जो मेसोगिलिया है उससे डिफरेंस होता है। निडेरिया के मेसोगिलिया से डिफरेंस क्या है इसमें कि यहाँ पे आपको कुछ खास तरह के सेल्स मिलते हैं। जैसे इसमें स्मूथ मसल्स भी आपको मिल जाएगा, स्मूथ मसल्स, साथ से एमीबोसाइट्स सेल्स और स्मूथ मसल्स आपको निडेरिया के, जिससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है फाइलम, उसमें स्मूथ मसल्स या एमीबोसाइट्स मौजूद नहीं थे। उसमें क्या मौजूद होंगे, उसमें बस मेसोगिलिया था जो जेलेटिनस था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक्टोडर्म के ऊपर एक खास तरह का सेल होगा जिसको हम लोग कोलोब्लास्ट कहते हैं। एक्टोडर्म के ऊपर क्या होगा, खास तरह का सेल होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलोब्लास्ट। एक्टोडर्म ही है जो कि टेंटिकल्स का निर्माण करेगा। अब हम लोग जो बात करेंगे इसके बारे में, इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका हैबिटेट देख लिया, सिमेट्री देख ली, जर्म लेयर देख लिया। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसका मेजरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए। तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तो क्या इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे या फिर एक ही बॉडी में पाया जाएगा। अगर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि टिनोफोरा में भी मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो इसी के बॉडी में पाया जाएगा, मतलब जो गोनाड्स होंगे मेल और फीमेल वो एक ही बॉडी में पाया जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो क्या आपके शरीर में मेल और फीमेल गैमेट एक ही शरीर में बनता है, आप ही के गैमेट में बनता है? नहीं ना, आप ही के शरीर में नहीं बनता। तो हम लोगों के केस में क्या है, हम लोगों के केस में क्या है कि जो मेल में होता है वो मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। तो दोनों की बॉडीज अलग अलग, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में बनता है, हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम लोग मोनोसियस भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसे यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद से इसमें आपको पेडोजेनेसिस मिलेगा। क्या मिलेगा? पेडोजेनेसिस। इसका मतलब क्या? नियोटेनी आपने सुना होगा। नियोटेनी में क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो मतलब कि समय से पहले जवान हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्वा, जिसमें हम लोग उम्मीद मतलब कि मानते हैं कि इन जनरल जो होता है लार्वा सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता, बट इसमें क्या होता है कि पेडोजेनेसिस में क्या है, न्यूटेनी का टाइप है पेडोजेनेसिस, कि उसमें जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज में ही क्या होता है, लार्वल स्टेज में ही वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है लार्वा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको, तो इसमें पेडोजेनेसिस मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें तो हम लोग ने पढ़ ली। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसका कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट बोलने का मतलब क्या है कि ये इसके पास खाने के लिए एक अलग रास्ता होगा और उसको एक्सक्रीट करने के लिए अलग रास्ता होगा। मतलब माउथ और एनस दोनों मौजूद होंगे, तो इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट होगा। ठीक, और इसमें सिलोम होगा या नहीं होगा? ये ए सिलोमेट होता है, ए सिलोमेट होता है। ठीक, ए सिलोमेट का मतलब कि जो मेसोडर्मल जो कैविटी होती है वो मेसोडर्मल कैविटी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग ने पढ़ा है टेंटिकल्स में कि हम लोग ने पढ़ा है कि निडेरिया का जो टेंटिकल्स होता है इस तरह से, है ना, तो उसके बेसिस पे क्या निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पे निमेटोसाइट्स मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे क्या नहीं होंगे? निमेटोसाइट्स। तो साइट क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। निमेटोसाइट क्या होगा इसमें? एब्सेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एसिलोमेट होगा, निमेटोसिस्ट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट करें कि इसके अंदर क्या है? 8 कॉम्प्लेट्स है, तो इसको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। किसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं? कॉम्ब जेलीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। कितने? 8 कॉम्ब प्लेट्स होंगे। ठीक, इससे क्या करता है वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे 8 कॉम्प्लेट्स होंगे, ये ध्यान देते हैं। उसके बाद से आप इसमें पाओगे क्या? 8 कॉम्प्लेट्स के बाद से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बायोल्यूमिनेसेंस होगा। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि वो अपनी लाइट खुद जनरेट कर देता है। यहाँ पे वो जो बॉडी होगी, जो टिनोफोरा होगा, वो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जुगनू करते हैं ना, तो उसमें वैसे बायोल्यूमिनेसेंस है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या है? लाइट ये अपना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां तक जो हम लोग ने पढ़ा ये इसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। यहां तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है इसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोफोरा के एक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो हार्मोफोरा के पास क्या होता है बेटा? माउथ होगा, माउथ तो होगी, माउथ से वो खाना लेगा और ये इनफंडिबुलम में जाएगा। कहां जाएगा? इनफंडिबुलम। ये जो है इसका स्टमक होगा। स्टमक को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ठीक, माउथ से स्टमक, जिसको इनफंडिबुलम भी कहेंगे। उसके बाद से वो यहाँ पे स्टोमोडियल कैनाल में जाएगा, स्टोमोडियल कैनाल। स्टोमोडियल कैनाल के बाद से वो टेंटिकुलर कैनाल में जाएगा, टेंटिकुलर कैनाल, और टेंटिकुलर सॉरी कैनाल के बाद से वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है वो कुछ इस तरह से, देखो इस वाले को देखोगे तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है ऐसे, जिसको प्री रेडियल कैनाल कहते हैं। प्री रेडियल कैनाल, प्री रेडियल कैनाल ऐसे, ये प्री रेडियल कैनाल है। उसके बाद ये 3 भागों में बढ़ रहा है, टेंटिकुलर में, एडरेडियल में। तो प्री रेडियल के बाद इंटर रेडियल कैनाल होगा, इंटर रेडियल कैनाल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बटा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये जो कैनाल है उसको हम लोग कहेंगे इंटर रेडियल कैनाल, इंटर रेडियल कैनाल। इंटर रेडियल कैनाल के बाद से आप देखोगे कि इंटर रेडियल कैनाल कुछ इस तरह से आगे जाके बढ़ रहा है कॉम्प्लेट्स में। कॉम्प्लेट्स में 2 तरह के कैनाल आपको मिलेंगे, एक तो मेरिडिनल कैनाल, जिसको हम लोग कॉम्प्लेट
के नाम से डायरेक्ट जानते हैं, या फिर इसमें और मिलेगा आपको क्या, एड रेडियल कैनाल, एड रेडियल कैनाल, एड रेडियल कैनाल मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा प्री रेडियल कैनाल, इंटर रेडियल कैनाल और एड रेडियल कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन कैनाल ये वाला। ठीक, मेडिटेरेनियन कैनाल पे जिसको हम लोग कॉम्प्लेट कह रहे हैं, उस कॉम्प्लेट पे इस चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं, उस कॉम्प्लेट पे सीलिया मौजूद होगा। ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं और 8 कॉम्प्लेट्स में जो मौजूद सीलिया होगा, वो सीलिया क्या करते हैं, वो सीलिया इस पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, वो मूवमेंट स्विमिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें मौजूद जो सीलिया होंगे, कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो सीलिया होंगे, वो स्विमिंग का काम करेंगे। यहाँ पे टेंटिकुलर बेस होगा, इसके ये जो टेंटिकल्स है उस पर बेस होगा, उसका स्थित होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं, जो यहाँ पे मेनली 2 टेंटिकल्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि इसका कॉन्वेक्स पार्ट होगा जिसपे पैपिला मौजूद होगा, जिसपे क्या होगा, पैपिला मौजूद होगा। और ये जो पैपिला है ये एडहेरिंग का काम करेगा, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट पे जाके ऐसे चिपक जाएगा या पकड़ लेगा। ठीक है, एडहेरिंग का काम करेगा। एडहेरिंग का मतलब चिपक जाना। ठीक, उसके बाद से इस पे स्पाइरल करके कुछ फिलामेंट होगा, और यहां पे स्पाइरल जो फिलामेंट होगा वो किसको सराउंड करेगा, वो न्यूक्लियर फिलामेंट को। ठीक है, बीच में क्या एक न्यूक्लियर फिलामेंट है जिसको सराउंड कर रहा है, जिसको कौन सराउंड कर रहा है, जिसको सराउंड कर रहा है स्पाइरल फिलामेंट। ठीक है, जिसको सराउंड कर रहा है स्पाइरल फिलामेंट, और ये हुआ आपका स्पाइरल फिलामेंट, फिलामेंट। और ये होगा आपका अंदर वाला जो था वो न्यूक्लियर फिलामेंट। एंड में आप क्या देखोगे कि इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, सॉरी रिप्रोडक्शन से पहले इस पे अब हम जो एक्सक्रीशन होगा वो एनल पोर से क्या होगा, एनल पोर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। 2 एनल पोर होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटोसिस्ट होगा, एबोरल जो साइड है, एबोरल साइड पे, इसको हम लोग एबोरल साइड कहेंगे। और एबोरल क्या होगा बेटा, एबोरल, यहाँ पे ऑरल माउथ, उसका ऑपोजिट एबोरल। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटोसिस्ट होगा, स्टेटोसिस्ट। ठीक, स्टेटोसिस्ट कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जो कि बॉडी बैलेंस में मदद करते हैं। मतलब कि अगर वो इस तरफ टेढ़ा होता जा रहा है और तैरते तैरते जा रहा है तो उसको पता चलेगा कि वो टेढ़ा हो रहा है, या फिर वो सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहता है इस समुद्र में, सरफेस के ऊपर वर्टिकली जाना चाहता है, तो वो उस हिसाब से अपनी पोजीशन और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करेगा स्टेटोसिस्ट। यहाँ पे आप लोग ने इसके ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग इसके रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट होगा, और वो जो जाइगोट होगा वो 2 लेयर्स में पहले बढ़ेगा, क्लीवेज होगा उसमें, और क्लीवेज के दौरान वो माइक्रोमर या माइक्रोडर्मल सेल, तो वो क्या बनाने वाला है, माइक्रोमर जो होता है वो एक्टोडर्म बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा। और मैक्रोडर्म जो होता है, जो मैक्रोडर्म या मैक्रोमर जो होगा वो क्या बनाएगा, एंडोडर्म, एंडोडर्म बनाएगा। हाँ, तो ये सारी बातें थी। टेंटिकल में जो हम लोगों ने देखा कोलोब्लास्ट। ठीक, कोलोब्लास्ट की स्ट्रक्चर जस्ट आपने पहले देखा, इसमें स्पाइरल और न्यूक्लियर फिलामेंट्स आपने देखे, तो वो एडहेरिंग के लिए काम करता है। ठीक, एडहेरिंग में मेनली क्या है, कोलोब्लास्ट के ऊपर जो ऐसे कवर था कॉन्वेक्स टाइप तो पैपिला लगे था, वो एडहेरिंग का काम करेगा। माइक्रोमर या मैक्रोमर वो सेल्स है जो जाइगोट के क्लीवेज के बाद से बनते हैं, जिसमें से माइक्रोमर एक्टोडर्म बनाता है और मैक्रोमर क्या बनाता है, एंडोडर्म। होप सो की चीजें आपको क्लियर है रिप्रोडक्शन के बाद से, और अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, जो इसका डायमीटर होगा, वो लगभग कितना होता है, वो 5 से 20 मिलीमीटर के बराबर होगा, इसका जो डायमीटर होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हो तो लाइव क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भर के आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।